A very warm welcome to all of you, all the viewers who is watching this video. ये वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैंने एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है इस वीडियो के लिए सेलेक्ट किया है। और ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये वीडियो, बहुत शॉर्ट में और ब्रीफली, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए इस वीडियो की। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं अपने बारे में। मेरा नाम है कमल सैनी और मैं लोगों को ट्रेन करता हूं उनके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए। मेरा मोटो क्या रहता है? मेरा मोटो कुछ भी, मैं लोगों को फैंसी आइटम्स खाने के लिए नहीं बोलता। जो भी आपके घर में है, दाल चावल रोटी पनीर, उन्हीं के बिहाफ पे मैं लोगों को डाइट्स देता हूँ। यही रीज़न है कि जो लोग मेरे अंडर ट्रेन करते हैं वो ईज़िली फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि मैं उनको कोई भी ऐसा काम बढ़ाने वाला डाइट नहीं देता कि आपको बाहर से जाके ये वाला सैलड खरीदना है या आपको बाहर जाके ये फ्रूट आपको रोज़ कंज्यूम करना है। तो माय डाइट इज़ वेरी सिंपल एंड मेरे जो वर्कआउट्स होते हैं वो आप घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं फोकस नहीं रखता कि आप जिम जाएं तभी आपका वेट लूज़ होगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा आज जो मैंने पिक किया है वो टॉपिक है कि कोरोना वायरस। तो गाइस, कोरोना वायरस बहुत दिन हो गए हैं चलते हुए। कभी उसकी पहली वेव आती है, कभी दूसरी वेव आती है और तीसरी चौथी सारी वेव ना जाने कब कब आती रहेंगी। तो हमारा जो है क्या बनता है कि हमको कैसे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। पहला आपका जो सरकार आपके लिए कर रही है, वैक्सीन बना रही है। आप सबसे पहले तो वो वैक्सीन लीजिए, जितनी डोजेज़ बोली गई हैं टाइम पे लीजिए, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि किस टाइम पे कौन सी डोज़ लेने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप अपना वैक्सीन लीजिए, वेदर इट इज़ कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, इट कैन बी एनीवन। सो हेल्थ पर्सपेक्टिव से हम क्या कर सकते हैं अपने आप को इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गाइस, ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन है, वायरस है जो आपकी बॉडी में अटैक करता है। और इस वायरस से लड़ने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम इज़ द मेन थिंग जो आपको इससे लड़ने में मदद करता है। अब किसी किसी का जो है इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, किन्हीं किन्हीं लोगों को जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होती हैं। क्या होती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़? जैसे कि अर्थराइटिस हो गया, और भी बहुत सारी होती है। उसमें क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो ओवरली एक्टिव होता है। ओवरली एक्टिव मतलब एक जगह उसका काम है आपको प्रोटेक्ट करना बाहरी इन्फेक्शन से। लेकिन जब आपको ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है तो आपका खुद का इम्यून सिस्टम आप ही को अटैक करने लग जाता है। तो कोविड में जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो क्या है? आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं ये बिल्कुल गारंटी नहीं लेता कि अगर आप अपनी हेल्थ को, इम्यून सिस्टम को जो है अच्छा रखेंगे तो आपको बिल्कुल कोविड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। कोविड सबको होगा। अगर वायरस आएगा तो वो आपके ऊपर अटैक करेगा। ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, कि कितने फिट आप हैं उस इन्फेक्शन को झेलने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइट वाले पार्ट की। बाद में जो एक्सरसाइजेज हैं जो आप करेंगे अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है डाइट की। तो हमारा मोटो है फ्रेंड्स कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है आपका होता है प्रोटीन एंड विटामिन सी विद जिंक। विटामिन प्रोटीन का क्या काम होता है बॉडी में? आप लोग सोचते होंगे कि जो लोग मसल बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तो उन्हीं को जो है आपको प्रोटीन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता। प्रोटीन का काम, हाँ, एक प्रोसेस, एक पार्ट है कि वो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, बट जो प्रोटीन है ना आपका, वो बहुत सारे काम करता है। उसमें सिर्फ एक आप मसल बिल्डिंग को नहीं डाल सकते। क्या काम होते हैं प्रोटीन के? प्रोटीन का काम होता है जैसे कि आपकी स्किन हेल्थ, आपके हेयर हेल्थ, उसको वो अच्छा रखता है अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। आपका जो है बॉडी का जो है पीएच, जो आपके अंदर आप उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं तो बॉडी का जो पीएच होता है ना, एसिडिटी लेवल चेंज होता रहता है। तो दैट इज़ द वर्क ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन उसको बैलेंस करता है, क्योंकि पीएच में अगर ज़रा सा भी इधर उधर होता है ना, तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है हमारे लिए। तो प्रोटीन इतना डेलिकेट काम करता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा, आपका बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन हो गया, जो कि आपके ग्लूकोज को ट्रैवल कराता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपको शुगर के चांसेस होंगे, शुगर होगी आपके ब्लड के अंदर। इसी तरह से ग्लूकागॉन, देयर आर सो मेनी। तो प्रोटीन
का एक काम मसल बिल्डिंग होता है, आई एग्री, बट उसके 99 वर्क्स और भी होते हैं। तो आप एक वर्क को लेकर कि वो सिर्फ मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, तो आप उसके 99 वर्क्स को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। तो उसमें से एक काम होता है कि ये प्रोटीन आपकी इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करता है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे, एडेक्वेट प्रोटीन, हमारी इंडियन डाइट तो इस चीज़ में स्पेशल है कि हम अपनी डाइट में प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते डाइट के थ्रू, अगर आपको नॉलेज नहीं है कौन सा फूड खाना है और कितना खाना है। तो मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। मैं आपकी डाइट से जो है प्रोटीन कैसे बनाना है, आपको पाउडर कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, बाद में ज़रूरत पड़ती है। तो आई एम एक्सपर्ट एट दैट एंड आई गिव पीपल डाइट्स, होममेड डाइट्स, जिसमें मैं प्रोटीन पूरा रखता हूँ। ताकि प्रोटीन आप समझिए, एक अगर आपको कोई चीज़ बनानी है, एंटीबॉडी बनानी है एंड वो प्रोटीन से बनती है, तो प्रोटीन में अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन एम्पल नहीं है एंड इफ द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, अगर उसे वो वाला प्रोटीन नहीं मिला जिसको बनाने के लिए उसे वो वाली एंटीबॉडी चाहिए, तो बॉडी उसको नहीं बनाएगी। ठीक है, बॉडी विल नॉट मेक दैट एंटीबॉडी, और होगा क्या, तो आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनी और जो वायरस आया है वो आपको अटैक करेगा, इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि उससे लड़ने के लिए बॉडी के पास एंटीबॉडीज ही नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपकी डाइट के अंदर, वेदर इट इज़ अ पाउडर, वेदर इट इज़ अ फूड, यू शुड हैव प्रोटीन। एटलीस्ट अपनी तरफ से आप ये पूरा ध्यान रखें कि हमने बॉडी को प्रोटीन दिया है। ठीक है, दूसरी बात होती है आपकी विटामिन सी। विटामिन सी भी एक इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, जो प्रोटीन के साथ साथ आपका जो है मिल के काम करता है इम्यून सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए। विटामिन सी आपको नॉर्मली हर चीज़ में मिल जाता है, टोमेटो के अंदर मिल जाएगा आपको, लेमन के अंदर मिल जाएगा। ओनली 1 लेमन और 1 टोमेटो अ डे इज़ एनफ टू कंप्लीट योर विटामिन सी इनटेक। विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है आपकी बॉडी के लिए। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे बॉडी हमेशा बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, तो कोई जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में बनते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो वो उन फ्री रेडिकल्स जो वो ना चार्ज हो जाते हैं, मतलब दे गेट्स चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, तो उसको जाके वो विटामिन सी न्यूट्रलाइज करता है और फिर बॉडी का जो वाटर फ्लश आउट सिस्टम है, वाटर उसको फ्लश आउट कर देता है टॉक्सिन को यूरिन के थ्रू। तो विटामिन सी का ये काम है। तीसरा आपका मेन कंपोनेंट आता है जिंक। तो अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन सी एंड जिंक लेते रहेंगे, तो चांसेस हैं कि आपका इम्यून सिस्टम पहले से बेटर होगा एंड यू हैव बेटर चांसेस इन फाइटिंग विद द कोविड इन्फेक्शन। दूसरी जो पार्ट आता है हमारा इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स में कोविड के थ्रू, वो आता है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होती है? एक्सरसाइज एक तरह का स्ट्रेस होता है जो हम अपनी बॉडी को देते हैं, ताकि हमारी बॉडी उस स्ट्रेस के अगेंस्ट अडेप्ट करे, अडेप्ट करके पहले से स्ट्रॉन्गर बने। तो हमें एक्सरसाइज का यही मतलब होता है कि टू मेक यू स्ट्रॉन्गर देन येस्टरडे। कैसे होता है वो? हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है ना, जब हम बॉडी को स्ट्रेस देते हैं तो बॉडी उस स्ट्रेस लेवल को अडेप्ट करती है ताकि वो स्ट्रेन उसको हैंडल कर सके। तो एक पॉइंट आता है कि आप अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर नई वाली स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाते हैं और आपकी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाती है। इसी तरह से बॉडी बिल्डिंग जो वेट लिफ्टिंग होती है, ज़रूरी नहीं है आपको जिम जाना है, छोटे मोटे वेट्स घर में हों उससे भी वर्कआउट हो जाता है। बट एक्सरसाइज का एक जो मेन इंपॉर्टेंस है ना, वो ये है कि जब आप रोज़ अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं ना, तो आपकी बॉडी हमेशा इन्फ्लेम्ड पोजीशन में रहती है। मतलब उसे हमेशा लगता है कि देयर इज सम स्ट्रेस ऑन द बॉडी एवरी डे। तो बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि एक बॉडी को हमेशा स्ट्रेन, एक स्ट्रेस मिलता रहता है। तो इसी केस में अगर आपके में बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर करता है, तो बॉडी को शॉक नहीं लगता। बॉडी पहले से ही स्ट्रेस सिचुएशन को झेलने में आदी थी, तो इसीलिए जब कोई इन्फेक्शन आता है बॉडी इतना शॉक में नहीं आती, उसे आदत होती है उस स्ट्रेस को झेलने की, एंड वो उस इन्फेक्शन से थोड़ा इफेक्टिवली डील करती है। इन केस जो एक बंदा है घर में बैठा रहता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिर्फ खाना खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, उसकी बॉडी इतनी सेडेंटरी है कि उसकी बॉडी में अगर वायरस आएगा तो उसकी बॉडी को शॉक लगेगा कि ये कहाँ से आ गया भाई, ये स्ट्रेस वाला पोजीशन बॉडी को कैसे मिल गया। तो एक्सरसाइज का एक मेन मोटो ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में अडेप्टेशंस होते हैं स्ट्रेस के अगेंस्ट, एंड हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं किसी नए स्ट्रेस को झेलने के लिए।
तो ये एक मेन इंपॉर्टेंस है आपकी एक्सरसाइज का कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। दूसरी बात आती है आपकी, जो ये कोविड इन्फेक्शन है आपकी लंग्स में अटैक करता है। लंग्स में अटैक करता है यानी कि वहाँ उसके लंग्स के सेल को डैमेज करता है। तो मतलब है कि हमें अपनी लंग्स की जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाना है। हमारे जिमिंग के अंदर 2 तरह की एक्सरसाइज होती हैं। एक होती है वेट लिफ्टिंग, जिसमें हम वज़न उठाते हैं और उससे हमारी मसल ग्रो करती हैं। दूसरी एक्सरसाइज होती है एरोबिक एक्सरसाइजेज़, जिसमें हम रनिंग करते हैं, कुछ भी साइकिल चलाते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज़। तो कोविड के टाइम में जो थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग प्लस सपोर्टेड बाय एरोबिक, एरोबिक करने से क्या होगा, जो आपकी जो लंग्स की सांस लेने की जो ताकत है, जिसको हम ये भी बोलते हैं SpO2, कि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है और उसको जब हम लेते हैं तो दैट इज़ नॉट प्योरली ऑक्सीजन, उसमें नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारी गैसेस मिली होती हैं। हमारी लंग्स उसको ट्रांसफ़र करती हैं, ऑक्सीजन में कंसंट्रेट करके ब्लड के अंदर भेजती हैं। तो हमें वो कैपेसिटी बढ़ानी है अपनी लंग्स की। वो कैसे बढ़ती है? एरोबिक एक्सरसाइज करने से। आप लोगों ने देखा होगा जब आप रनिंग करते हो बहुत ज़ोर से तो आप हाँफने लगते हो, तो उसमें आपकी लंग्स ज़्यादा काम करती हैं। बट अगर आप ये चीज़ रोज़ करेंगे या एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे, हफ्ते में 3 बार भी करेंगे, तो आपकी लंग्स को आदत होगी ज़्यादा एयर को इनटेक करके, ज़्यादा एयर को ट्रांसफ़र करने की, मतलब उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन निकाल के बॉडी को देने की, क्योंकि बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो हमें अपनी लंग्स को जो है ना फ़ोर्स करना है ज़्यादा ब्रीथ करने के लिए, और वो कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, वो रनिंग भी हो सकती है, ट्रेडमिल भी हो सकती है, कोई भी ऐसी वर्कआउट जिसमें आपको ब्रीथ करने में ट्रबल हुआ, मतलब आप जब बोले तो आप क्लियरली ना बोल सकें, आपकी सांस फूलने लगे, वो एक्सरसाइज आपको रोज़ करनी है। एक टाइम आएगा कि आप उस स्ट्रेस को अडैप्ट कर जाएंगे एंड यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर एट दिस, एंड आगे से आप उसको ईजिली टैकल कर पाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं। आप एक्सरसाइज कीजिए, हल्का-फुल्का ट्रेनिंग कीजिए, जिससे कि स्ट्रेस डेवलप होगा बॉडी में, ताकि बॉडी में जब वायरल इन्फेक्शन आएगा तो उसको शॉक ना लगे। दूसरी बात, अपनी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ाइए, लंग्स को ट्रेन कीजिए, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी लंग्स की वो जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़े, लंग्स की ब्रीथ करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़े। तो गाइज़ कंक्लूड मैं करूँ अगर इस सब चीज़ को, कि ये सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। कोविड अगर आएगा तो ज़रूर होगा, बट अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, प्रोटीन लेंगे डाइट में, विटामिन सी लेंगे डाइट में, और जिंक अगर आप अपनी डाइट में लेंगे, with supported exercises like cardio और little bit of weight training, that training can be at home, तो आपके chances हैं कि your immune system and your lungs will become healthier and they can tackle the COVID infection better than a person who is sedentary. So guys, ये है मेरा आज का टॉपिक। I tried my best to give you the brief information and I have not left with anything. I have told you everything. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग।